नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशुतोष सर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल पेट 2023 की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तकें एवं उनसे संबंधित लेखक। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो पुस्तकें लिखी गई, जो किताबें लिखी गई तथा उनसे जो संबंधित लेखक हैं जिन्होंने उन बुकों को लिखा, उन किताबों को लिखा, उन सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तकें एवं उनके लेखक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पुस्तकें, कौन कौन सी पुस्तकें हैं इसमें और इनके लेखक कौन से हैं, इन सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली पुस्तक की अगर बात करें तो यह है गोरा। गोरा एक पुस्तक लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। गोरा पुस्तक जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। इसके बाद अगली पुस्तक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसने लिखी? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है, तो ये है महात्मा गांधी की। हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये है महात्मा गांधी की। इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे हमारी अगली पुस्तक है घर बाहरे। घर बाहरे ये पुस्तक किसकी है? तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो घर बाहरे। इसके आगे आनंद मठ किसकी है? ये है बंकिम चंद्र चटर्जी की। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखी है। इसके आगे भवानी मंदिर। भवानी मंदिर जो है पुस्तक ये किसकी है? तो ये है वारिंद घोष की। वारिंद घोष की भवानी मंदिर ये पुस्तक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे अगली पुस्तक है गीता रहस्य। गीता रहस्य किसने लिखी है? तो ये लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य जो पुस्तक है ये लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। इसके आगे हम लोग देखेंगे राइज ऑफ द मराठा पावर। राइज ऑफ द मराठा पावर ये पुस्तक किसकी है? तो ये जो पुस्तक है ये है महादेव गोविंद रानाडे की। किसकी है? महादेव गोविंद रानाडे ने इस पुस्तक को लिखा है, राइज ऑफ द मराठा पावर। इसके आगे भारत एक खोज। ये पुस्तक जो है कई बार पूछी जा चुकी है, कई एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है कि भारत एक खोज जो है ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। नेहरू जी की ये पुस्तक भारत एक खोज, ये कई एग्जाम्स में और कई बार पूछी जा चुकी है। इसके बाद वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इसके आगे अगर हम लोग बात करें, इसके आगे पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी ने पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी और ये कई बार कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे बंग दर्शन। बंग दर्शन ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। दुर्गेश नंदिनी, वंदे मातरम, बंग दर्शन ये सभी जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल जो है ये किसने लिखी है? तो ये लिखा है सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या लिखा है? द इंडियन स्ट्रगल। इसके आगे इंडियन मुसलमान ये किसने लिखी है? इंडियन मुसलमान तो ये लिखी थी हंटर ने। हंटर ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इंडियन मुसलमान ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी? इंडियन हंटर ने लिखी है। इंडियन मुसलमान पुस्तक हंटर ने लिखी है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे अगली पुस्तक है नील दर्पण। नील दर्पण किसने लिखी है? तो ये दीनबंधु मित्र ने लिखी है नील दर्पण। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इसके आगे देखते हैं अगली पुस्तक। अगली पुस्तक हमारी है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो इंडिया विंस फ्रीडम है ये अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। तो ये भी पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जितनी हम बता रहे हैं ये एग्जाम में पूछी ही गई हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम कई बार पूछी गई है कि किसने लिखी है? तो ये अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। इसके आगे अगली पुस्तक है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे किसने लिखी है? ये लिखी है आर.पी. दत्त ने। आर.पी. दत्त ने इंडिया टुडे लिखी है। इसके बाद अगली पुस्तक है प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन ने इसको लिखा है प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। इसके आगे अगली पुस्तक है इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट किसकी पुस्तक है? तो ये है वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है। किसकी है? वैलेंटाइन सिरोल की, इंडिया अनरेस्ट। ठीक। इसके आगे हम लोग अगली पुस्तक देख रहे हैं। अगली पुस्तक है गौर करुणानिधि। गौर करुणानिधि किसकी पुस्तक है? तो ये है दयानंद सरस्वती जी की। गौर करुणानिधि जो पुस्तक है ये है दयानंद सरस्वती जी की। इसके आगे हम लोग अगली पुस्तक देखेंगे। अगली जो बुक है वो है गीतांजलि। गीतांजलि किसने लिखी है? तो गीतांजलि लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि गीतांजलि पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इसके बाद सोवियत एशिया। सोवियत एशिया जो है ये किसने लिखी है? ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सोवियत एशिया। इसके बाद नवजीवन। नवजीवन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी महात्मा गांधी जी ने नवजीवन पुस्तक लिखी है।
इसके बाद संवाद कौमुदी, ये पुस्तक भी कई बार पूछी जा चुकी है कि संवाद कौमुदी जो है ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है राजा राम मोहन राय ने। संवाद कौमुदी जो है ये राजा राम मोहन राय जी ने लिखी है। इसके बाद अगली पुस्तक है सोम प्रकाश पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी है ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने। ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो ये है सोम प्रकाश। उम्मीद है ये सारी जो है जितनी भी हमने बताई हैं बुक्स, ये सारी आप सभी को पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।